नमस्कार, मैं चविष्का अत्री हाजिर हूं हमारा खास रिपोर्टर डायरी कार्यक्रम लेकर। पहली खबर दिल्ली से है, जहां हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल को लेकर समझौता हुआ। इसमें केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि यमुना के जल की पहुंच राजस्थान तक होगी। दूसरी खबर लाल किला बम ब्लास्ट से जुड़ी है, जिसमें एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 3 और नए नाम शामिल किए गए हैं जो इस मामले से जुड़े हैं। तीसरी खबर करनाल से है, जब प्रशासन का चाबुल चला है। आपको बता दें कि सरपंच के साथ पंच भी सस्पेंड हो गया है। चौथी खबर मौसम से जुड़ी है, जो कि हर पल रंग बदल रहा है। ऐसे में प्रशासन की इसके लिए क्या तैयारियां हैं, वो भी दिखाएंगे। यमुना जल परियोजना को लेकर हरियाणा और राजस्थान के बीच बड़ा समझौता हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में दोनों राज्यों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा, जिससे पेयजल आपूर्ति को मजबूती मिलेगी। यमुना जल परियोजना हरियाणा और राजस्थान के बीच जो ये समझौता आज आपकी अध्यक्षता में मान्य हो रहा है, इसको लेकर के पहले भी लगातार बैठकें जारी रही है और उसमें जो राजस्थान ने चाहा है कि जुलाई से अक्टूबर तक जो वर्षा का पानी है, उस पानी को पाइपलाइन से राजस्थान पेयजल के लिए उपयोग किया जाएगा। आज इसको लेकर के आपकी अध्यक्षता में इसको आगे बढ़ाने का आज एमओयू साइन हो रहा है। इसके लिए कि हमने पूरा इसको देखा है, जो हमारा सरप्लस पानी है उस पानी को राजस्थान में जाए, बाहर ना जाए। इसको लेकर के आज जो एमओयू साइन होगा, उस पानी को पाइपलाइन के माध्यम से अग्निकुंड बैराज से राजस्थान तक ले जाने के लिए सन 1994 में ऊपरी यमुना बेसिन राज्यों के मध्य यमुना के जल के बंटवारे पर समझौता हुआ था। 32 साल तक भी अभी तक वो क्रियान्वित नहीं हो पाया था, जिसके अंतर्गत राजस्थान को प्रति वर्ष 1119 बीसीएम जल आवंटित किया गया, किंतु कैनाल के अभाव से राजस्थान अपने हिस्से के जल का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाया था। पिछले कुछ वर्षों में इस विषय पर निरंतर संवाद और प्रयास किए गए। 17 फरवरी 2024 को हरियाणा एवं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से जल हस्तांतरण हेतु संयुक्त डीपीआर तैयार करने का निर्णय लिया गया। विस्तृत डीपीआर सीडब्ल्यूसी स्क्रूटिनी कर रही है। 23 जून 2026 को आयोजित बैठक में परियोजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा पर दोनों राज्यों के साथ सहमति बनी। आज माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री की अध्यक्षता में इस एमओए के माध्यम से औपचारिक रूप प्रदान किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली दौरे पे हैं। इस दौरे के साथ साथ यमुना वाटर प्रोजेक्ट पर भी आज अंतिम मोहर लगाई गई है, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान के बीच एक एमओयू साइन किया गया है। इस एमओयू के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल मौजूद थे। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। अब जल्द ही हरियाणा राजस्थान को पानी मुहैया कराएगा, जो कि पेयजल के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। आज का दिन राजस्थान के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि पिछले 34 साल से चली आ रही मांग पर आज अंतिम मोहर दिल्ली में लगी है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कहा है कि आने वाले दिनों में राजस्थान सरकार को हरियाणा सरकार से जो भी मदद चाहिए उसके लिए हरियाणा हमेशा तैयार है। तो वहीं पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी हरियाणा के मुख्यमंत्री का आभार जताया। कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। दिल्ली के चर्चित रेड फोर्ट कार बम ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने बड़ा अपडेट दिया है। एजेंसी ने इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करते हुए 3 और आरोपियों को नामजद किया। इसके साथ ही इस केस में आरोपी की कुल संख्या बढ़कर अब 13 हो गई है। एनआईए के मुताबिक फरार आरोपी जमीर अहमद आहंगर
तुफेल अहमद भट्ट और मुजफ्फर अहमद उर्फ फराज इस आतंकी साजिश में शामिल थे। एनआईए के अनुसार मुजफ्फर अहमद उर्फ फराज इस पूरे आतंकी नेटवर्क के प्रमुख षड्यंत्रकारियों में से एक है और पेशे से बाल रोग विशेषज्ञ मुजफ्फर फिलहाल फरार है। उसका संबंध एक आतंकवादी संगठन से रहा है। जांच एजेंसी का दावा है कि वह विस्फोटकों के निर्माण और परीक्षण में भी शामिल था। वहीं फरार आरोपी जमीर अहमद आहंगर पर आतंकियों तक हथियारों नकदी पहुंचाने का आरोप है। फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चाओं का विषय बन गई है और इस बार एनआईए ने जो लाल किले पर बम ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर चार्जशीट दाखिल किए है, जिसमें 3 अन्य लोगों के नाम भी इसमें शामिल किए गए हैं और अब जो आतंकी इस मॉड्यूल से जुड़े हुए लोग थे उनकी संख्या बढ़कर 13 पर जा पहुंची है। असल में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था, जिसके बाद एक खुलासे होते चले गए थे। चार्जशीट में बताया गया है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर विस्फोटक जो सामग्री है वो जम्मू कश्मीर से आती थी और उसके बाद यहाँ पर जो है बम असेंबल किए जाते थे और परीक्षण भी किया जाता था। इतना ही नहीं, जो हथियारों की सप्लाई है वो भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर से होती थी और ये 3 लोग हैं, जो इनमें एक मुजफ्फर नाम का जो आतंकी है उसके जो रिलेशन है वो एक अलकायदा नामक जो आतंकी संगठन है उससे भी बताए गए हैं और अभी भी वो फरार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं 3 नाम इसमें और शामिल किए गए हैं और इस जो यहाँ पर बम बनाया गया था वो लाल किले पर जाकर जब ब्लास्ट किया तो 11 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हुई थी और उसके बाद तमाम जो एजेंसियां हैं वो हरकत में आई और कई गिरफ्तारियां इसमें हुई। फरीदाबाद से भी कई गिरफ्तारियां हुई और तमाम जो व्हाइट कॉलर जो मॉड्यूल था वो यहाँ पर खुलता चला गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला ये सामने आया था और लगातार इसमें अभी भी जांच जारी है। फरीदाबाद से हरियाणा। करनाल में दोहरा मानदेय लेने के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मिरघान ग्राम पंचायत की सरपंच संदीप कुमारी और पंच अंजू को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। उपायुक्त आनंद कुमार शर्मा ने प्रशासनिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद दोनों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की है। जांच में सामने आया कि सरपंच संदीप कुमारी पंचायत प्रतिनिधि होने के साथ साथ आशा वर्कर के रूप में भी मानदेय ले रही थी। वहीं पंच अंजू पंच पद पर रहते हुए मिड डे मील वर्कर का भी मानदेय प्राप्त कर रही थी। इसे नियमों का उल्लंघन मानते प्रशासन ने दोनों को पद से हटा दिया। बताया जा रहा है कि मिरघान गांव के निवासी विकास ने करीब 1.5 साल पहले उपायुक्तों को इस मामले की शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर कराई गई जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद ही कार्रवाई की गई। सर, मैंने एक शिकायत दी थी सर डी साहब को कि एक मेरे गांव के अंदर सरपंच और पंच दोनों 2 जगह से मानदेय प्राप्त कर रहे हैं, तो इस बारे में डी साहब ने कार्रवाई करते हुए दोनों को सस्पेंड कर दिया। कब शिकायत दी थी? सर ये मैंने 2 साल पहले शिकायत दी थी 2024 लास्ट में। तो अब सर इसके ऊपर कार्रवाई हुई है। सर ये 2 जगह से मानदेय प्राप्त कर दी, इसमें दोषी पाए गए। दोषी पाने के बाद डी साहब ने इन दोनों को बर्खास्त कर दिया। सर ये इलेक्शन के बाद 2022 के बाद। करनाल जिला प्रशासन लगातार सख्त मोड में और एक्शन मोड में नजर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि बीते दिनों जो ग्राम सचिव थे 9 ग्राम सचिवों को सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि देखा जा रहा था कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत उनकी लापरवाही बरती थी, उनका सत्यापन समय पर नहीं हो पाया, जिसके चलते उन्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। आपको आप ताजा मामला की बात बता दें, एक मिर्गैन गांव के सरपंच और पंच को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो मिर्गैन के एक रहने वाला विकास कटारिया नाम का युवक है, जिसके द्वारा आज से 1.5 या 2 साल पहले कंप्लेंट करी गई थी, क्योंकि वे 2 जगह से मानदेय प्राप्त कर रहे थे। जो संदीप कुमारी है वो आशा वर्कर का भी मानदेय ले रहे थे, सरपंच का भी मानदेय ले रहे थे, और जो पंच अंजू है वो मिड डे मील में भी वो काम कर रहे थे, जिसके चलते कम से कम 1.5 साल बाद यहाँ पर कार्रवाई करते हुए जो एक टीम गठित करी गई थी और टीम में पाया गया कि ये 2 जगह से मानदेय प्राप्त करे, जिसके आनंद कुमार ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया। अगर और आगे की विकास कटारिया ने बताया कि मीडिया से बातचीत करते हुए इनका 2 दिनों से मानदेय प्राप्त करना उचित नहीं समझा और इसमें ITI के माध्यम से पता लगा कि 2 जगह से प्राप्त करे, जिसके चलते मैंने कार्यालय करनाल उपायुक्त कार्यालय में कंप्लेंट दी, जिसकी कार्रवाई पे उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन इनके द्वारा जो 2 जगह से मानदेय प्राप्त कर रहा था, एक जगह का जो रिकवरी होगी या नहीं होगी, अब ये देखने वाला है कि प्राथमिक जांच इनके खिलाफ आरंभ कर दी गई है। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार। करनाल। हरियाणा में मौसम अगले कुछ दिनों तक 2 अलग अलग रंग दिखाएगा। एक और प्रदेश के कई जिलों में 30 जून तक हीट वेव का असर बना रहेगा, वहीं दूसरी ओर जुलाई की शुरुआत के साथ मौसम करवट लेगा। मौसम विभाग के अनुसार 2 और 3 जुलाई को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है।
इसके साथ ही 1 जुलाई से गरज चमक बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। IMD चंडीगढ़ के अनुसार रविवार को प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। सबसे अधिक 45 डिग्री सेल्सियस तापमान भिवानी में रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा फरीदाबाद में 44.2, नूह में 42.1, हिसार में 41.7, अंबाला में 41.6 और चरखी दादरी और नारनौल में 41.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 30 जून तक अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह और पलवल जिलों के अलग अलग क्षेत्रों में हीटवेव की चेतावनी जारी की है। हरियाणा में लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वही मौसम विज्ञान के अनुसार आपको बता दें कि कहीं ना कहीं हाई अलर्ट जारी करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि 2 दिनों से जो भीषण गर्मी पड़नी है, हीट वेव चरम सीमा पर गर्मी, ऐसे घमस वाली गर्मी कहीं ना कहीं महसूस हो रही है और महसूस हो भी रही है, जिसके चलते जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त और लगातार जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहा है कि जनता से आग्रह भी कर रहा है कि जरूरी कामों तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि देखा जा रहा है कि भीषण के प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि प्री मानसून एक एक्टिव होने वाला है, कहीं ना कहीं 2 जुलाई से पूरी तरह एक्टिव होगा, मगर इससे पहले की भीषण गर्मी लेक चरम सीमा पर है, जिसके चलते करनाल की जनता की बात करें तो पूरी तरह से जीवन अस्त होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि भीषण गर्मी जिस प्रकार से पड़ रही है, उससे लगातार ओपीडी की संख्या भी बढ़ रही है। क्योंकि देखा जाता है कि ओपीडी की संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि भीषण गर्मी में कहीं ना कहीं हमारी पानी शरीर की पानी की मात्रा वो पूरी तरह से कम होती है। इसलिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जनता से कह रहा है कि सबसे ज्यादा लिक्विड ले, क्योंकि देखा जा रहा है कि बीपी हाई और लो, लूज मोशन जैसे मरीज लगातार ओपीडी की संख्या में बढ़ा रहे हैं। और जनता को जागरूक करने का काम भी स्वास्थ्य विभाग कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ताकि और अपने घरों से तभी निकले जरूरी काम हो। क्योंकि देखा जा रहा है कि प्री मानसून जब तक एक्टिवेट नहीं होता, कहीं ना कहीं भीषण गर्मी का प्रकोप करनाल की जनता झेल रही है, मगर जनता को जागरूक करने का काम भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार करती नजर आ रही है। अभी प्री मानसून एक्टिव है, उसके चलते हरियाणा सरकार की बात करें तो वो भी पूरी तरह से अलर्ट मोड है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नरसिंह सिंह के द्वारा भी लगातार जो है जिला प्रशासन को आदेश दिए गए कि नालों और नालियों की सफाई एक चरम सीमा पर डेडलाइन रखी गई है। 30 जून तक कहीं ना कहीं इसको जो रिपोर्ट है उनके समीक्षा में पेश करनी पड़ेगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि और करनाल के डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा जो उपायुक्त है करनाल के, लगातार औचक निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं और हिदायतें भी देते आ रहे हैं। नगर निगम कश्मीर कमिश्नर भी अपॉइंट हो गए, वो भी औचक निरीक्षण कर रही है और लगातार कह रही है कि ये काम है सुचारू रूप से होना चाहिए। और जो नाले भी टूटे उनका मरम्मत कार्य बड़ी तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि प्री मानसून एक्टिव होगा, जिसके चलते जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कहीं ना कहीं लोगों को बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। क्योंकि देखा जाता है कि अगर कहीं पानी इकट्ठा होगा तो कहीं ना कहीं मलेरिया, जॉन्डिस जैसी बीमारियां की जो है मनुष्य के पेट में आ सकता है, जिसके चलते करनाल प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और लगातार जो करनाल के डीसी हैं डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा भी औचक निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं, लगातार सड़कों पर दिखते हैं कि जो मेरे जिले का कार्य है कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चल भी रहा है कि नहीं, जिसके चलते। और वही बात बता दें आपको, किसान भी धान की बुझाई का सीजन शुरू हो गया, जिसके चलते किसान भी ऊपर टकटके लगाए बैठे हैं कि कब बारिश होगी, कब प्री मानसून एक्टिव होगा। क्योंकि देखा जाता है कि धान के सीजन में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है और पानी और टीवल से पानी और नहर मात्रा में तो लिया जा रहा है, मगर फिर भी वो बारिश का इंतजार करता है। क्योंकि देखा जाता है कि जब तक बारिश नहीं होती, कहीं ना कहीं उसकी जो फसल है उपजाऊ नहीं होती, जिसके चलते वो बारिश का इंतजार करता है। और सबसे ज्यादा हरियाणा सरकार की एक पहल भी है, किसानों को जागरूक करने का काम भी कर रही है कि कम पानी वाली फसलों का उपयोग करें, क्योंकि देखा जाता है कि उससे मुनाफा भी ज्यादा होता है और लगातार जो पानी का जल स्तर है वो भी कम होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं भाजपा सरकार लगातार सुनिश्चित प्रयास कर रही है कि जल बचाने के लिए कहीं ना कहीं अहम फैसले भी ले रही है और अहम योजनाएं भी लेकर आई है, जिससे कि जल को बचाया जा सके। क्योंकि देखा जा रहा है कि जल स्तर लगातार नीचे बढ़ता हुआ, कम होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं समस्या का सामना भी कर आने वाले समय में जो है हरियाणा वासियों की बात करें, चाहे पंजाब या भारत वासियों की बात करें, उन्हें भी सामना करना पड़ सकता है। और वहीं बता दें कि हरियाणा में आज आंशिक रूप से शाम के समय बादल छाए हुए हैं, मगर छाते तो है मगर बारिश आने की संभावना नहीं होती। क्योंकि देखा जा रहा है कि कल भी देखा गया कि बारिश आने की संभावना थी, बादल तेज हवाओं के साथ ठंडी हवाएं भी चली, आंधी तूफान भी आया, मगर बारिश नहीं आई। मगर फिर भी किसान एक उम्मीद लगाए बैठा है प्री मानसून एक्टिव होगा और उसे कहीं ना कहीं जो गर्मी से राहत मिलेगी और उसके खेतों में कहीं ना कहीं पानी का जो बिजाई है बड़े अच्छे होगी। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार की। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आज लू का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिन के दौरान गर्म हवाएं चलेंगी और तापमान में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। रविवार को तापमान भिवानी जिले का 45 डिग्री को पार कर गया। ऐसे में भीषण गर्मी से स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है।
महेंद्रगढ़ जिले की हम तापमान की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले के तापमान में भी 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और 41.6 डिग्री अधिकतम तापमान महेंद्रगढ़ जिले का बना हुआ है, जो सामान्य से 4.2 डिग्री ज्यादा है। ऐसे में लगातार गर्मी पड़ने से स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की परेशानियां। सर, जब गर्मी बढ़ती है तो किस तरह की परेशानियां होती है? गर्मी बढ़ती है तो हर एक तरह की परेशानी है, घर से बाहर नहीं निकला जाता और दुकानों पे कोई ग्राहक भी नहीं आता। दोपहर में तो सुनसान हो जाता है बाजार। जी बिल्कुल, ये थे स्थानीय लोग जो बता रहे थे कि लगातार गर्मी पड़ने से लोग जो है वो बाजारों में नहीं आते, जिससे कहीं ना कहीं जो दुकानदारी है उस पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। वही मौसम विभाग का कहना है कि 2 जुलाई को बाद हल्की से मध्यम बरसात होने की उम्मीद है, तो तापमान में भी उस समय गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो अगले 2 दिन गर्म हवाएं चलेंगी, जिसमें लोग जो है अपने आप को बचा कर रखे। बहुत ज्यादा जरूरी कार्य हो तो ही घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकलते वक्त सिर पर सूती कपड़े या तौल का अवश्य प्रयोग करें। वह ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिए। लेकिन फिलहाल जो है 2 दिन जब गर्मी ज्यादा रहेगी तो कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो स्थानीय लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 2 और 3 जुलाई को भारी बरसात भी देखने को मिल सकती है और मानसून भी हरियाणा प्रदेश में जुलाई माह के पहले सप्ताह में दस्तक दे देगी। तो उस दौरान का भारी मात्रा में बरसात देखने को मिलेगी, जिससे तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। मौसम विभाग के अनुसार मौसम के अंदर बदलाव बताया गया था और उसी प्रकार जिस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो है मौसम में बदलाव भी जो है देखने को मिला और हीट वेव के साथ साथ जिस प्रकार से कहीं पर गर्मी तो कहीं पर जो है बारिश देखने को मिली। हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जहां पर हल्की फुल्की बारिश हुई, जिससे मौसम में कह सकते हैं कि राहत लोगों को मिली है मौसम चेंज होने की वजह से। और अभी जो है किसानों को भी कह सकते हैं कि काफी फायदा हुआ है। इस बार गर्मी बहुत ज्यादा भयंकर रूप धारण कर चुकी थी, उसके चलते कह सकते हैं कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जिस प्रकार से मौसम विभाग ने जानकारी दी कि जो नौतपा चल रहा था उसके बाद बारिश होगी, उसके बाद कुछ दिन मौसम जो है राहत बना रहेगा, लेकिन फिर से जो है एक बार तापमान फिर से बढ़ जाएगा और फिर बारिश होगी। उसी प्रकार से जिस प्रकार से रिपोर्ट आ रही है ठीक उसी प्रकार से जो है अब की बार मौसम जो है देखने को मिला है। और आज की अगर मैं बात करूं चंडीगढ़ के अंदर भी जो मौसम सुबह से और अभी तक कह सकते हैं कि राहत भरा है, बादल छाए हुए हैं और गर्मी जो है कम है, यानी कह सकते हैं कि तापमान में गिरावट हरियाणा के कई जिलों के अंदर और चंडीगढ़ के अंदर जो है देखने को मिली है। और जिस प्रकार से मानसून के प्रभाव से आने वाले दिनों में भी जो है मौसम जो है बदलेगा और लोगों को काफी राहत मिलेगी, खासतौर पर किसानों को राहत मिलेगी, क्योंकि किसानों को फसलों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो इससे किसानों के चेहरे भी खिलते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद। हरियाणा में मानसून की एंट्री से पहले जल निकासी समिति का इंतजाम करने का दावा प्रशासन अक्सर करता है, लेकिन धरातल पर असर तब होता है जब वो काम पूरी तरह से किया जाए। हरियाणा न्यूज ने ग्राउंड पर जाकर झज्जर, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद के नालों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो नाले गंदगी से पूरी तरह से भरे हुए नजर आए, जिससे साफ पता चलता है कि मानसून सीजन में जलभराव से निपटने के लिए फिलहाल कोई ठोस तैयारी नहीं की गई है। आपको भी ये तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये नाले अभी भी गंदगी से भरे हुए हैं। मानसून का आगाज होने वाला है और लगातार कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। मैं आपको नाले की स्थिति दिखा दूं कि यहाँ पर ओवरफ्लो पानी चल रहा है, इसमें कूड़ा भरा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ग्राउंड पर नालों की सफाई पूरी तरह से दुरुस्त नहीं कर पाए हैं। मैं आपको बता दूं कि झज्जर के जो नगर पालिका चेयरमैन हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, जिले सिंह सैनी। उन्हें कम से कम ये देखना चाहिए कि नालों की सफाई समय रहते करा लेनी चाहिए, लेकिन जनाब नेता तो नेता ठहरे ना। यहाँ पर जो झज्जर से विधायक है वो गीता बुक्कल है, लेकिन आम लोगों से उनको कोई सरोकार नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जिम्मेवारी पालिका की होती है कि कूड़े को पूरी तरह से व्यवस्थित फेंका जाए या डस्टबिन होने चाहिए। ना यहाँ पर डस्टबिन है और यहाँ पर लगातार कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। यानी जो शासन प्रशासन है वो पूरी तरह से फेल है। और जैसे ही मानसून आएगा, ओवरफ्लो नाले आपको दिखा चुके हैं, ये ओवरफ्लो पानी लगातार सड़कों पर बहेगा, गंदा पानी सड़कों पर बहेगा, तो जाहिर सी बात है आम लोगों को अच्छी खासी दिक्कतें होंगी। हरियाणा न्यूज लगातार वो मुद्दे, वो पॉइंट, वो बिंदु हमेशा उठाता रहता है
जो आम लोगों से जुड़े होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जनाब, जो नेता होते हैं आम लोगों के द्वारा चुने होते हैं, लेकिन जैसे ही चुनकर वो अपनी सीट पर बैठ जाते हैं वो आम से खास हो जाते हैं और खास से वीआईपी कल्चर पर वो चले जाते हैं। उन्हें इन गरीब की हालत या गरीब लोगों से कोई सरोकार नहीं है। नाले भरे हुए हैं, आपको दिखा चुके हैं। अब मानसून बिल्कुल नजदीक है, जाहिर सी बात है जून एंड में हम चल चुके हैं, जुलाई में कहीं ना कहीं मानसून शुरू हो जाएगा, बारिशें होंगी। उसके बाद में फिर वो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप तो रहेंगे। कांग्रेस विधायक है जिले सिंह सैनी पर ठीकरा फोड़ देंगी, उधर से जिले सिंह सैनी अधिकारियों को कहीं ना कहीं लामबंद कर देंगे, लेकिन जो परेशान होने की बात है वो आम लोगों को परेशान होना पड़ेगा। और ये आज से नहीं, सालों से लगातार चल रहा है। अधिकारियों को कम से कम इसकी सूद लेनी होगी। लगातार जो पब्लिक है उनकी परेशानियों को समझना होगा, नेताओं को इन बारे में समझना होगा। लेकिन आगामी चुनाव भी है जनाब, जब चुनाव में चेयरमैन जाएंगे तो इन मुद्दों को भी ध्यान में रखेगी जनता। उनको कहीं ना कहीं अच्छा खासा नुकसान भी होना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है अधिकारी का भी एक नैतिक दायित्व है, वो जब अपने ऑफिस से निकले या अपने जो अधिकारी उनको दिशा निर्देश दे कि मानसून बिल्कुल नजदीक है और मानसून पर इन नालों की सफाई या सड़कों की जो साफ सफाई है उन्हें पूरी तरह दुरुस्त कर दे। आपको बता दो कि ये जो कूड़ा है अगर यहाँ पर ये साफ नहीं होगा तो सीधा ये नाले में चला जाएगा और नाले पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएंगे। और तकरीबन झज्जर की यही स्थिति है। मैं यहाँ झज्जर के मेन चौक पर हूँ, यानी पुराना बीकानेर चौक इसको कहा जाता है। और यहाँ के जो नाले हैं वो पूरी तरह ब्लॉक है, लबालब पानी यानी ओवरफ्लो होकर चल रहा है। अगर थोड़ी सी बारिश आती है तो आप समझ सकते हैं इन नालों का हाल क्या होगा और आम पब्लिक इन गंदे पानी से निकलने को मजबूर होगी। शुक्रिया। मॉनसून को लेकर देखिए प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं कि पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं की जा रही है, नालों की सफाई की जा रही है, सीवरेज की सफाई की जा रही है। मैं तस्वीरें पहले दिखाना चाहूंगा, उसके बाद देखिए कुछ कहना चाहूंगा। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो नालों की सफाई का जो पेहवा प्रशासन नगर पालिका की तरफ से दावे किए जा रहे हैं वो धरातल पर बिल्कुल जीरो देखने को मिल रहा है। आप बिल्कुल देखिए ये नाले पूर्ण रूप से जो है ढके हुए हैं, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि सफाई व्यवस्था नहीं हो पाती। नाले सीवरेज जो है देखिए नाले बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में नगर पालिका पिहोवा जो है सोई हुई है। और पिहोवा एसडीएम की बात की जाए तो पिहोवा एसडीएम का चार्ज किसी और एसडीएम को दिया हुआ था। ऐसे में देखिए मानसून को लेकर 25 जून से लेकर 30 जून तक जो है मानसून हरियाणा के अंदर एक्टिव हो सकता है, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था। जब भी बरसातें होती हैं तब यहाँ पर जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर एक गड्ढा हम कह सकते हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जब बरसात होगी तो कह सकते हैं कि कोई बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता है। तमाम जो आप देख सकते हैं यहाँ पर नाले पूर्ण रूप से ढके हुए हैं, जिसकी वजह से सफाई व्यवस्था जो है नहीं हो पाती है। और ऐसे में पिहोवा नगर पालिका की कह सकते हैं कि अहम भूमिका है कि जो ये अतिक्रमण नहीं हटा पाती है, जिसकी वजह से सफाई नहीं हो पाती है। तो बड़े सवाल जो है पिहोवा नगर पालिका पर खड़े उठते हैं और साफ तौर पर दावे किए जाते हैं हर बार जो है जल भराव की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए आज 26 तारीख है और 25 और 30 के बीच में मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया था कि जल भराव की जो मानसून है हरियाणा के अंदर जो है एक्टिव होगा। लेकिन कोई देखिए कह सकते हैं कि सफाई व्यवस्था है या नालों की सफाई है, बिल्कुल यहाँ पर काम जो है जीरो देखने को मिल रहा है, जिससे देखिए कहीं हादसे होने का भी डर सता रहा है। अगर जो यहाँ पर जल भराव की स्थिति होगी तो कहीं हादसे होने का भी जो है डर रह सकता है। फिलहाल इस खबर के बाद जो है पिहोवा प्रशासन कितना जागता है ये देखने वाली बात जो है जरूर होगी, क्योंकि हर बार जो है जब भी बरसातें आती है तो पिहोवा के मुख्य बाजारों में जो है जल भराव की स्थिति जो है देखने को मिलती है। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। हम करीना नगर पालिका क्षेत्र के अंदर मौजूद हैं और शहर के अंदर व्यवस्थाएं जो है वो देखने के लिए हम वार्ड के अंदर पहुंचे हैं, क्योंकि अभी बरसात का सीजन जो है वो शुरू होने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि एक सप्ताह के अंदर जो है मानसून हरियाणा में दस्तक दे जाएंगे और उसके बाद भारी बरसात जो है वो देखने को मिलेगी। तो ऐसे में पिछले कई दिनों से नगर पालिका के द्वारा शहर के नालों की सफाई का व्यवस्था का कार्य शुरू किया हुआ है, लेकिन हम धरातल स्तर के ऊपर पहुंचे हैं। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो नाले हैं बिल्कुल गंदगी से अटे पड़े हैं, यहाँ पर बिल्कुल सफाई नहीं हुई है और बरसात जो है वो आने वाली है। जैसे ही बरसात आएगी तो इस नालों से पानी नहीं गुजरेगा, जिसकी वजह नहीं गुजरने से पानी जो है वो सड़क पर आएगा और सड़क पर आने की वजह से लोगों के घरों
घरों में भी पानी का घुसने का खतरा है। हमारे साथ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, बरसात आने वाली है, नालों की जो सफाई है वो नियमित नहीं हो रही, क्या करना चाहिए? नहीं जी, अभी क्या बताए जी, कहते हैं सफाई वाले बहुत कम है वो बड़ी जगह है, डिटेल है अभी। और तो क्या, छोटी नाली भी नहीं हो रही जी। जी बिल्कुल, ये थे स्थानीय लोग जो बता रहे थे कि नालियों की जो सफाई है वो प्रॉपर नहीं हो रही है। हमारे साथ और लोग भी, सर क्या कहना चाहेंगे? जो नाला है वो गंदगी से अटा पड़ा है। नाला गंदी से हटा हुआ है और ये नाला की वजह नाली बनानी वो अभी हुआ नहीं है, शुरू नहीं हुआ है। उसका टेंडर उसका अलाट हो रहा है, अब ठेकेदार शुरू नहीं करे। तो किस तरह की परेशानी आएंगी जब बरसात होगी? यहाँ पर ज्यादा बरसात होने से पानी इन नालों से नहीं गुजरेगा, कैसी समस्याएं होंगी? पब्लिक जाएगी पानी मांग के, गंदा पानी मांगो, तकलीफ है, पब्लिक जाएगी पानी मांग, दिक्कत सारी है जी बिल्कुल, ये थे स्थानीय लोग जो बता रहे थे कि जैसे ही बरसात होती है पानी जो है वो सड़क पर आ जाता है। हमारे साथ और भी लोग हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? भाई बारिश के टाइम में तो उरे नु समझ ले कि खतरा की निशानी से जी पशु भी पड़ी सी, बालक भी पड़ी सी, आदमी पड़ जी सी। हम तो उरे बार बार में गाड़ी वगैरह हम तो गाड़ी भोग रहे हैं बरसात के टाइम में। तो क्या नगर पालिका के जो अधिकारी है, कर्मचारी हैं, वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं? इस तरफ नाले की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। इतनी गंदगी है, मच्छर मक्खी, देखो आप, देखो इस साइड में देखियो, इस साइड में दिखाओ जी कितना गंद भरा हुआ है। जी बिल्कुल, ये थे स्थानीय लोग जो बता रहे थे कि नगर पालिका के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। टेंडर बिल्कुल लगा या रखा है, लेकिन जो ठेकेदार के द्वारा कार्य है वो नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है और जिसका खामियाजा जो है वो स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब ज्यादा बरसात होगी तो पानी की जो निकासी है वो नहीं हो पाएगी और लोगों के घरों में पानी घुसने का, गंदा पानी घुसने का खतरा बना रहेगा। हरियाणा रुकने छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटेंगे।